आप इमेजिन कीजिए कि कोई आपके पास एक क्रिकेट बैट को बेचने आता है। वो क्रिकेट बैट वर्ल्ड की बेस्ट विलो से बना हुआ है और उसके ऊपर बेस्ट कारीगर्स ने काम किया है। अब आप उसकी वैल्यू क्या लगाएंगे? एक एडिशनल डिटेल देता है वो आपको। वो ये बोलता है कि बाय द वे दिस बैट वॉज यूज्ड बाय सचिन तेंदुलकर। अब आप शायद इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा लगाएंगे। अब ऐसा क्यों है? बैट की इनहेरेंट वैल्यू सेम है, लेकिन उसके अराउंड कॉन्टेक्स्ट ने, स्टोरी ने, नैरेटिव ने उसकी परसीव्ड वैल्यू चेंज कर दी। दैट्स व्हाट साइकोलॉजी डज। इट मेक्स यू लुक एट द सेम थिंग डिफरेंटली। ये सब मेंटालिटी का खेल है। टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट 10 such mentalities which are keeping you away from financial freedom. Hi everyone, my name is Mukesh Mittal. I welcome you to my channel Money and Mind. मेंटालिटी नंबर 1, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेक मनी। ये डायलॉग तो हमने बचपन से सुना है कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। लेट्स टेस्ट दिस। सही में ऐसा है क्या? वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड जहाँ पर एक हाउसवाइफ एक अपने कुकिंग चैनल से लाखों रुपए कमा सकती है। एक ट्रैवल ब्लॉगर हंसते खेलते घूमते फिरते लाखों रुपए कमा सकता है। अब सोच के देखिए, वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड जहाँ पर पैसा कमाना हैज़ नेवर बीन दिस ईजी इन द एंटायर मैनकाइंड. We just need to change this mentality and align ourselves, right, with the changing world. Mentality number 2, higher the education is equal to higher the intelligence. हम लोग ये सोचते हैं कि B.Com से ज़्यादा इंटेलिजेंट M.Com वाला है, M.Com से ज़्यादा इंटेलिजेंट CA वाला है। हम लोग इंटेलिजेंस को एजुकेशनल डिग्री से जोड़ते हैं, जबकि इंटेलिजेंस का एजुकेशन डिग्री से कोई लेना देना नहीं है। इंटेलिजेंस का लेना देना है ऑब्जर्वेशन स्किल्स से, कॉमन सेंस से। सेम चीज़ अप्लाई होती है फाइनेंस और मनी में। अब अगर आपको पैसा कमाने के लिए सो कॉल्ड फाइनेंशियल डिग्री की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट टू मेक मनी और टू बी गुड एट फाइनेंस। आई हैव एन फ्रेंड हु डजंट हैव एनी कॉलेज डिग्री बट इज रनिंग अ वेरी सक्सेसफुल IT कंपनी। मेरा एक और दोस्त है हु इज इवन अ कॉलेज ड्रॉप आउट. He runs a very successful YouTube channel and makes a lot of money in that. So पैसे कमाने का कोई लेना देना नहीं है आपके एकेडमिक डिग्री से, और एकेडमिक डिग्री का कोई लेना देना नहीं है इंटेलिजेंस। मेंटालिटी नंबर 3, मोर वर्किंग आवर्स इज इक्वल टू मोर मनी। अब हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं बेटा कि जितनी मेहनत करोगे, जितना टाइम काम करोगे, उतना ज़्यादा पैसा कमाओगे। बट इफ़ यू लुक एट आवर लाइफ वेरी क्लोजली, वी विल फाइंड दैट इट इज़ नॉट ट्रू। बिकॉज वी सी मेनी एग्जाम्पल्स अराउंड अस कि जहाँ पर लोग सिर्फ बैठ के हज़ारों लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो टाइम का और पैसे का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। तो रिलेशन किससे है? तो रिलेशन है माइंड से। यू मेक मोर मनी बाय योर माइंड, नॉट बाय योर टाइम। आइडिया इज मोर इम्पॉर्टेंट, नॉट आवर्स। मेंटालिटी नंबर 4, विक्टिम मेंटालिटी। आपने बहुत लोगों को ये बोलते हुए सुना होगा कि यार हम लोग टाटा बिरला की फैमिली में थोड़ी पैदा हुए हैं, यार हमारे तो हालात ही ठीक नहीं थे, यार मेरी तो किस्मत ही ऐसी है। अब ये मेंटालिटी है ना, हम अपने आप को इतनी बार रिपीट कर चुके हैं और ये स्टोरी अपने आप को इतने अच्छे से सेल कर चुके हैं ना कि अगर कुछ करना भी चाहे ना लाइफ में, तो ये मेंटालिटी हमें पीछे खींच लेती है। ये मेंटालिटी हमें क्या बोलती है? अरे तेरे जैसे तो लाखों हैं, कोई तू 30 मार खा थोड़ी है, तुझ में अलग क्या है? देखिए, कुदरत ने ना हमें बहुत यूनिक बनाया है। हम किसी ना किसी चीज़ में बहुत अच्छे हैं, बस ज़रूरत क्या है? उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने की और उस पर एक इकोनॉमिक और फाइनेंशियल मॉडल बिठाने की। मेंटालिटी नंबर 5, हर्ड मेंटालिटी। वी ऑल नो कि दुनिया की 80% वेल्थ है ना, सिर्फ 20% लोगों के पास में है। ऑल ऑफ अस वांट्स टू बी इन दैट 20%, बट वी फॉलो द प्रोसेस ऑफ 80%. क्यों? बिकॉज इट इज़ कंफर्टेबल फॉर अस. See, if we are expecting a different outcome by following the same process, I'm sorry to say it won't happen. We need to think differently. We need to be in that 20%. And believe me, the competition is very less in that 20% as compared to what you face in 80%. Mentality number 6, conflicting view about money. हम लोग ना बचपन से पैसे को लेके काफ़ी conflicting और contradictory view सुनते हैं। एक तरफ तो हम लोगों ने सुना है कि पैसा सबसे बड़ी ज़रूरत है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, पैसे से सब खुशी जुड़ी हुई है। और दूसरी तरफ हमने सुना है कि पैसा सब इविल्स की जड़ है, पैसा आराम और चैन छीन लेता है, पैसा रिश्तों में दरार डाल देता है। अब इस कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज़ की वजह से हम लोग
कंफ्यूजन में हैं कि पैसा अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है, कि पैसे के पीछे भागे या ना भागे। अब इस कंफ्यूजन की वजह से ना हम लोग पैसे को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं और गलतियां कर देते हैं। मेंटेलिटी नंबर 7, ड्रीमर मेंटेलिटी। आपने देखा होगा कि कुछ लोग है ना, कुछ थोड़ा बड़ा या हट के सोच भी पाते हैं, उनकी थिंकिंग अच्छी है, लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है कि वो सिर्फ सोचते रह जाते हैं, उस पर कुछ काम नहीं करते हैं। इस चीज़ का विक्टिम मैं भी रहा हूँ। मैं काफ़ी टाइम से यूट्यूब चैनल बनाने का सोच रहा था, लेकिन उस पर कुछ काम ही नहीं कर पा रहा था। होता क्या है कि हम है ना वो ड्रीमर की फीलिंग को एंजॉय करने लग जाते हैं कि ये ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसा होगा, हम हवाई महल बनाने लग जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है कि सिर्फ बड़े सपने सोचने से कुछ नहीं होगा, उस पर काम करना पड़ेगा। We need to take baby steps. We need to start doing something. We need to start working on our dreams. We need to be a doer and not just dreamer. Mentality number 8, consumer mentality. देखिए दुनिया में दो तरीके के लोग हैं, एक जो पैसा कमाते हैं, दूसरा जो पैसा खर्च करते हैं। कमाते कौन है? क्रिएटर्स। खर्च कौन करते हैं? कंज्यूमर्स। अगर हम लोगों में से मोस्टली लोगों की प्रॉब्लम पता क्या है कि जैसे ही थोड़े से पैसे हाथ में आए, हमको लगता है कि हम कहाँ खर्च करें, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी या कोई भी चीज़। हम लोग ना किसी चीज़ को क्रिएट करने का नहीं सोचते। अगर आपको कोई वेल्दी बनना है तो आपको कुछ ना कुछ क्रिएट करना पड़ेगा। कोई प्रोडक्ट क्रिएट कीजिए, कोई सर्विस क्रिएट कीजिए, कोई आर्ट क्रिएट कीजिए या कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्रिएट कीजिए, बट कुछ तो क्रिएट कीजिए। डोंट गेट मी रॉन्ग, देयर इज़ नो हार्म बीइंग इन अ कंज्यूमर, क्योंकि अगर आप कंज्यूमर हैं जभी तो कोई क्रिएटर अपनी चीज़ आपको बेच पाए। लेकिन you need to be first coming on the creator side, then being a consumer. So, if you are in order to be wealthy, come on the creator side. Mentality number 9, comparison mentality. अब होता क्या है कि हमें सेल्फ वर्थ का असेसमेंट करना बहुत मुश्किल है, राइट? हाउ डू वी असेस आवर सेल्फ वर्थ? तो हम लोग कैसे असेस करते हैं उसको? जो भी चीज़ विजिबल या मेजरेबल है उस चीज़ से कंपेयर करके हम अपनी सेल्फ वर्थ का असेसमेंट करते हैं कि बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़ी शॉप, इन दैट वे, राइट? यू नो, वी डू दैट कंपैरिजन। है कि इस कंपैरिजन से हम अपनी सेल्फ इमेज पे काम करते हैं, अपने सेल्फ पे काम नहीं करते और हम दिखावे की तरफ चल पड़ते हैं, हम सेल्फ ग्रोथ की तरफ नहीं चलते। और अब इस दिखावे के लिए और इस इमेज के चक्कर में हम लोग ऐसे एक्सपेंसेस कर देते हैं जिसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम एसेट्स की जगह लायबिलिटी पा लेते हैं और हम अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के गोल से काफ़ी दूर हो जाते हैं। मेंटेलिटी नंबर 10, अर्निंग बिफोर लर्निंग मेंटेलिटी। हम सब लोग अमीर बनना चाहते हैं और जल्दी से जल्दी अमीर बनना चाहते हैं। अब इस जल्दी से जल्दी के मेंटेलिटी के चक्कर में हम शॉर्टकट्स अपना लेते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे सारे की डिसीजंस, स्पेशली द फाइनेंशियल डिसीजंस, आर बेस्ड अपॉन समवन्स टिप्स, एडवाइस और सजेशंस। दे आर हार्डली बेस्ड ऑन आवर लर्निंग। अब क्या है कि लर्निंग के बिना अगर आपकी अर्निंग आ भी गई ना, तो आप वो ज़्यादा टाइम तक आपके पास रुकेगी नहीं। ये लॉटरी वगैरह जितने भी लोग जीतते हैं उनके पास पैसा क्यों नहीं रुकता है? क्योंकि उनकी लर्निंग नहीं है। पैसा कमाना है और उससे ज़्यादा बढ़कर अगर आपको अपने पास रखना है तो अर्निंग से पहले लर्निंग करिए। सो टुडे वी कवर 10 मेंटेलिटीज़। अब ये सिर्फ यही 10 मेंटेलिटीज़ हैं? शायद नहीं। आई एम वेरी श्योर देयर आर मेनी अदर मेंटेलिटीज़ विच यू आर नॉट एबल टू कवर इन दिस वीडियो। इफ़ यू नो सच मेंटेलिटी, please do share that with others in the comment section. And if you want me to make a detailed video on any specific mentality, especially on how to overcome that mentality, do let me know in the comment section and I'll try to make that video as soon as possible. If you like this kind of a content, do subscribe to this channel and please hit that bell icon. We'll see you next video. Until then, bye.